आज के इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? आंसर चूज करने के लिए 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा। ये सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। किसी किसी बुक में 2500 से 1750 देता है, तो ये पुरातात्विक विभाग के विद्वानों में अभी मतभेद है। अगर ऑप्शन में 2500 से 1750 होगा तो ये हटा देगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उनमें लाल रंग किया जाता था। नेक्स्ट, भारत में चांदी उपलब्ध होने के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? चांदी के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर हड़प्पा ही मिला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों पर अंकन नहीं है? हड़प्पा की मोहरों पर गाय का अंकन नहीं है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं उसमें आद्य शिव या पशुपतिनाथ की चित्र बना है और उसके चारों तरफ बाघ, हाथी, गैड़ा और भैंसा का चित्र बना है, जबकि गाय का चित्र नहीं है। गाय का वर्णन आपको वैदिक सभ्यता में मिलेगा। अगला वीडियो वैदिक सभ्यता का ही डालेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो शहर में मिला है, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, सिंध सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी असत्य है, क्योंकि सिंध सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे की खोज आर्यों ने की थी, जो सिंध सभ्यता के बाद में आए थे। नेक्स्ट, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चनहूदड़ो। देखिए, सिंधु सभ्यता के सभी शहर एक मोटी और ऊंची दीवार से घिरे रहते थे, जिसको दुर्ग बोला जाता था, क्योंकि विदेशी आक्रमण से बचने के लिए केवल चनहूदड़ो शहर ही अकेला था जिसके चारों तरफ कोई दीवार नहीं बनी थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग, जिसमें तीनों में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब टूटी फूटी वस्तुएं मिली हैं, और लिखित साक्ष्य में ही नाम में अंतर आ गया है। देखिए, जिस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसको प्रागैतिहासिक युग कहते हैं। जिस काल में लिखित साक्ष्य मिला मगर पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु सभ्यता, उसको आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। और जिस काल में लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी जा सका, जैसे अशोक का समय, उस काल को, उस शासन काल को ऐतिहासिक युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। आप लोगों को बताना है सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। ऑप्शन डी सही है, ये सभी, मतलब ये चारों पॉइंट सही हैं। पहला पॉइंट है अपने नगर नियोजन के लिए, सही है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। पॉइंट नंबर 2 है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए, सही है, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला शहर हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो खोजा गया था। तीसरा पॉइंट है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, सही है, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और पशुपालन खूब प्रसिद्ध थे। पॉइंट नंबर 4 है अपने उद्योगों के लिए, ये भी सही है,
सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट निर्माण, सिक्का निर्माण और मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां निर्माण करने के उद्योग थे। तो ये चारों पॉइंट सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर बसी थी। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर थी। ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच में थी। वर्तमान में दजला को टाइग्रिस और फरात को यूफ्रेटस बोला जाता है, इसीलिए इसमें यूफ्रेटस दिया गया है। ऑप्शन डी चीन की सभ्यता वांगो नदी के तट पर थी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी।